नमस्कार, सुई धागा आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेटीकोट सिलना, वो भी दादी नानी के ज़माने का। और दादी नानी किस प्रकार नाप लेती थी वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। देखिए, दादी नानी किस प्रकार नाप लेती थी। कमर से लेके कपड़े को और नीचे पैर के टखने तक इस प्रकार नाप लेती थी। जो कमर तक कपड़ा पहुँचता था उसको इस प्रकार फोल्ड करती थी अपने अंगूठे और अंगुली की सहायता से, और इस प्रकार सलवट मारती थी और इस प्रकार कपड़े को फैला लेती थी। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल गया है उस एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस प्रकार काट देंगे। कपड़े को फैलाने के बाद कपड़े का जो पेटीकोट का एक कोना है इसको इस प्रकार पकड़ेंगे और इस प्रकार तिकोना कर लेंगे। अच्छे से सेट करेंगे इस कपड़े को। अब एक कोने से पकड़कर उठा के देखेंगे कि ये बराबर हुआ कि नहीं। देखिए, ये बराबर नहीं हुआ है तो हम इसको एक बार दोबारा से बराबर कर देंगे। देखिए, हमने इसको बराबर कर दिया है। अब इसमें हम प्लीट्स मारेंगे इस प्रकार ताकि अच्छे से इसमें सलवट आ जाए, और इस प्रकार हाथ से कर लेंगे और इसको खोलेंगे। अब देखिए, इसमें अच्छे से सलवट आ गई है। अब इसको हम इस प्रकार कैंची से काट देंगे। ये हमने इसको कैंची से काट दिया है। इस प्रकार जो ये जुड़ा हुआ भाग है इसको हम इस प्रकार अलग कर देंगे। अब हम 8 कली वाला पेटीकोट बना रहे हैं, तो ये जो जुड़ी हुई रहती है 2 कलियां, इनको भी हम अलग कर लेंगे। देखिए, हम इसको इस प्रकार अलग कर रहे हैं। ये हमने 2 कली अलग कर ली है, और जो 2 कली जुड़ी हुई है उनको भी हम इस प्रकार अलग कर लेंगे। हमने चारों कलियां अलग कर ली है। हमने इसकी सारी कलियां इस प्रकार जमा ली है। एक कली सीधी रखेंगे और एक तिकोनी रखेंगे, और जो ये थोड़ा सी एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम काटेंगे नहीं, इसको हम सिलाई में बताएंगे कि किस प्रकार इसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये हमने सारी कलियां इस प्रकार जमाई है। अब हम इसका नेफा काटेंगे। नेफा काटने के लिए हम कपड़े को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और अपनी हाथ की 4 अंगुलियां इस प्रकार रखेंगे कि ये उसके बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर ये इसके बराबर हो गया तो हम इसको इस प्रकार काट देंगे। ये इस प्रकार हमारा नेफा कट के तैयार हो गया है। अब मैं आपको एक बार फिर समझा देती हूँ कलियां जोड़ना। ये दोनों कलियां सीधी रखी हुई है तो इसको हम इस प्रकार नहीं जोड़ेंगे, बल्कि एक जो तिकोना कोना है हमारी कली का और एक सीधा कोना है, इस प्रकार हम रखेंगे इन दोनों को, और इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब हम इन दोनों को इस प्रकार अपने अंगूठे और उंगली की सहायता से पकड़ लेंगे। दोनों को इस प्रकार अच्छे से पकड़ लेंगे। अब हम इसमें अपने हाथ से इस प्रकार दोनों तरफ से चुन्नट देते हुए लेके आएंगे। हम अब इसको इस प्रकार कर लेंगे, और जो इसका एक तरफ से मुंह है इसको इस प्रकार पकड़ेंगे, और इसको इस प्रकार पकड़े पकड़े ही हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, हम इसकी सिलाई करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसको पकड़े पकड़े ही सिलते रहना है। अगर कहीं पे छोटा सा चुन्नट आ जाए तो आ जाने दीजिए उसको। इस प्रकार हम सिलते रहेंगे। इस
प्रकार सिलने से जो कली छोटी बड़ी हो जाती है वो नहीं होती है। अब हम कलियों के ऊपर से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे पेटीकोट में धागा या सिलाई बार बार टूट जाती है वो इससे नहीं टूटती है। इससे काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाती है हमारे पेटीकोट में। इस प्रकार हम ये सिलाई लगाते रहेंगे और इसी प्रकार हम पेटीकोट की सारी कलियां तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी पेटीकोट की सारी कलियां जुड़ के तैयार हो गई है। अब हम जो साइड वाली सिलाई होती है वो साइड वाली सिलाई करेंगे। इस प्रकार सिलाई कर लीजिए साइड वाली। ये साइड के दोनों मुंह सिल के तैयार हो गए हैं। अब जो साइड वाला जॉइंट होता है उसको यहाँ से सिल के जोड़ लेंगे, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इसमें कुछ और बताऊँगी आपको। मैं इसमें इस तरह की 2 पट्टियाँ काट ली है मैंने। ये जैसे आई हुक वाली पट्टियाँ होती हैं हमारे ब्लाउज में, उस तरह की पट्टियाँ होती है। तो हम इस पट्टियों को इस प्रकार जोड़ेंगे। ये देखिए हमने इस प्रकार जोड़ दिया है। अब इस पट्टी को इस प्रकार रख के इसके ऊपर से सिलाई करेंगे ताकि हम इस पट्टी को मोड़ेंगे तो मोड़ने में परेशानी नहीं होती इस सिलाई की वजह से। देखिए अब हम इसको इस प्रकार मोड़ेंगे तो ये भी सरलता से मुड़ जाएगी। अब हम इसमें इस प्रकार सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस प्रकार सिलाई लग गई है इसमें। अब पेटीकोट के दूसरे मुंह की तरफ भी पट्टी जोड़ेंगे, वो थोड़ी बाहर निकलती हुई जोड़ेंगे। जैसे हमारे ब्लाउज में आई वाली पट्टी होती है इस प्रकार जोड़ेंगे। देखिए ये बाहर निकलती हुई है थोड़ी सी। इस प्रकार पट्टी को बाहर निकालकर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। देखिए हमने सारी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब जो ये जॉइंट है साइड वाला उसको हम इस प्रकार सिल देंगे। जब ये सिलाई पूरी हो जाएगी तो कलियों के जो जॉइंट होता है उस जॉइंट के ऊपर से सिलाई करते हुए नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आएंगे। देखिए इस प्रकार लेके आएंगे हमारी सिलाई को, और जो ये पट्टियाँ होती है इन पट्टियों को एक के ऊपर एक रख के इस प्रकार सिलाई लगा देंगे इनके ऊपर। इस प्रकार सिलाई लगा देंगे और थोड़ा सी यहाँ से पक्का कर लेंगे ताकि ये उधड़े नहीं। आप इसकी जगह जिपर भी लगा सकते हो या इस प्रकार की पट्टियाँ भी लगा सकते हो। अगर किसी के घर में जिपर नहीं है तो इस तरह पट्टियाँ लगा के काम चला सकते हैं। देखिए ये पट्टियाँ बनने के बाद इस प्रकार दिखाई देगी। बाद में हम इस पे आयुक लगा देंगे। अब पेटीकोट में नेफा जोड़ेंगे। नेफा जोड़ने से पहले इस प्रकार नाप लेंगे। जो ये थोड़ा सी एक्स्ट्रा रह गया है इसमें हम इस प्रकार प्रत्येक कली में चुन्नट लगा देंगे। अब हम नेफा सिलना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार, और प्रत्येक कली में छोटी इस प्रकार। देखिए इस प्रकार छोटी छोटी चुन्नट लगाकर हम पूरा नेफा सिल के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा नेफा सिल के तैयार हो गया है। अब नेफे में दूसरी सिलाई लगाएंगे। इसे मोड़कर इस प्रकार मोड़ लेंगे और दूसरी सिलाई लगाएंगे। हम ये दूसरी सिलाई पेटीकोट के सीधी तरफ पे लगाएंगे। जो नेफा होता है
वो हम पेटीकोट के नीचे की तरफ जोड़ेंगे ताकि ये सीधी तरफ आ जाए। और सीधी तरफ से सिलाई लगाने पे सिलाई बड़ी सुंदर दिखाई देती है। देखिए कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। और 2 सिलाई लगाने पर नेफे की सुंदरता कुछ और ही बढ़ जाती है। देखिए हमारा नेफा बनके तैयार हो गया है। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे और उसकी नाप हमारी 2 अंगुली के हिसाब से लेंगे। इस प्रकार हम इसको मोड़ेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाकर इसकी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। जो 8 कली वाला पेटीकोट होता है उसमें जो झोल आती है पट्टी में, वो झोल नहीं आती है। अब हम ये जो सिलाई है इसको इस सिलाई से मैच करेंगे। अगर इसमें चीज एक्स्ट्रा हो रहा है ऊपर तो इसमें छोटी सी चुन्नट मार देंगे इस प्रकार। इसी प्रकार हम पूरी जो पट्टी है पेटीकोट की हमारी उसको सिल लेंगे। और इसी प्रकार 2 अंगुली से नापते जाएंगे। देखिए हमारी पट्टी सिल के तैयार हो गई है पेटीकोट की। और देखिए हमारी पट्टी में कहीं पे भी झोल नहीं आई है। झोल या सलवट जैसा ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ये हमारा पेटीकोट बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।